नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम साहू विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और उसमें क्या सिलेबस रहता है। तो ये चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहली तो हम बात क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हैं इनमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है और इनके जो पेपर फर्स्ट होते हैं उनमें क्या पैटर्न होता है। देखो, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर, ये क्या है, स्कूल लेक्चरर यानी स्कूल प्राध्यापक। तो इसमें पेपर होते हैं दो, पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। इन दोनों ही पेपर में क्या पैटर्न होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, पेपर फर्स्ट की। पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट जो है वो कितने मार्क्स का होता है और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट जो है इसकी अगर चर्चा करें तो क्या क्या कंटेंट आते हैं। इसमें आते हैं 150। कितने नंबर का है ये, 150 नंबर का जो है ये पैटर्न होता है इसका। और 150 जो नंबर हैं उसके क्वेश्चंस क्या क्या हो गए। अगर हम बात करें, इसकी चर्चा करें, तो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे और किस तरीके से आएंगे ये बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए 150 मार्क जो है ये आ रहे हैं पेपर फर्स्ट की। पहले हम चर्चा कर रहे हैं, इसके हो गए यानी कि 75 क्वेश्चन। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कभी नहीं दिया है तो उनको इस एग्जाम पैटर्न का पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानकारी उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उन सबको इसका पैटर्न पता है, लेकिन फिर भी हम ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं। देखो, ये जो पेपर है इसके होते हैं 5 सेक्शन। इसमें क्या है, 5 सेक्शन होते हैं, यानी इस सिलेबस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें सेक्शन जो फर्स्ट हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ये राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री मिला के ये लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कितने, 15 क्वेश्चन, और ये लगभग हो गया 30 नंबर का पार्ट। ठीक है, तो 30 नंबर का ये जो पार्ट है, इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन सेकंड, ये मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20 क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अब देखना ये है किस मेंटल एबिलिटी में आता क्या क्या है। तो देखो, ध्यान रहे बेटा, इंग्लिश इसमें आती है, इसमें हिंदी भी आती है, लैंग्वेज का पार्ट भी इसी में है। इसमें आपका जनरल मैथ्स आता है, इसमें आपका स्टैटिक्स आता है, और इसी में मेंसुरेशन आता है, यानी मेंसुरेशन का पार्ट भी इसी में आता है। तो ये सारा पार्ट मिलाकर जो है ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट कहलाता है। इसके बाद जो सेक्शन एक और होता है, सेक्शन थर्ड,
ये आता है करंट अफेयर्स का ये जो पार्ट है ये आता है। और करंट अफेयर के जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं ये मिलते हैं आपको 10 क्वेश्चन, यानी कि ये 10 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के आपको अलग से मिलेंगे। ये हो गए 20 मार्क का पार्ट। इसके बाद एक सेक्शन होता है, सेक्शन चौथा जो है, इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस आती है, पॉल साइंस का पार्ट आता है, यानी संविधान का पार्ट आता है। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट आता है, और इसी में जनरल साइंस का पार्ट आता है। ठीक है, तो जनरल साइंस और इसका जो पार्ट जो है ये इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो पार्ट जो है ये टोटल इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ये 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 नंबर का ये पार्ट हो गया। ये 15 क्वेश्चन हो गए और 30 मार्क का ये पार्ट हो गया। तो अपन बात करते हैं सेक्शन एक और है, और ये 5वां सेक्शन है। ये जो पार्ट है इसमें एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट का पार्ट आता है। और एजुकेशन मैनेजमेंट यानी कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसके आते हैं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आगे, और यानी टोटल नंबर हो गया आपका 30। ये 15 क्वेश्चंस हैं और ये मार्क्स हो गए इसके 30 मार्क्स। इस तरीके से टोटल मार्क्स कितने हो गए, 30, 40, 70, 20, 90 और 30, 120 और 30, 150 नंबर के ये पेपर हो गया। तो इस तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। वापस ब्रीफ करता हूं मैं आपको कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है जो जीके से रिलेटेड होता है, ये कॉमन पेपर होता है, सभी स्टूडेंट्स के ये कॉमन पेपर आता है। और ये कॉमन पेपर जो है 150 नंबर का है। कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। और इसके आते हैं 75 क्वेश्चन। ये 75 क्वेश्चन के बनाए गए हैं 5 सेक्शन। इन 5 सेक्शन में क्या क्या आता है, देखो पहला सेक्शन है इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें हिस्ट्री का पार्ट आता है। इसमें कुछ राजस्थान हिस्ट्री का भी पार्ट है और इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। इसके क्वेश्चन आते हैं 15, यानी 30 नंबर का हो गया। मेंटल एबिलिटी का एक सेक्शन होता है, इसमें आपका लैंग्वेज भी आएगी, हिंदी इंग्लिश। इसमें आपके जनरल मैथ्स भी आएगा, स्टैटिक्स भी आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, प्लस रीजनिंग भी इसमें आएगा। तो ये सारे सेक्शन के मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 नंबर के। इसके बाद बात करते हैं, एक सेक्शन है जो करंट अफेयर का है, टोटल क्वेश्चन आते हैं 10 और ये 20 नंबर इसके हो गए। सेक्शन 4 जो है वो पोल साइंस का है, और ये ज्योग्राफी 20 में आएगी, जनरल साइंस 20 में आएगी। इसके क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, यानी 30 नंबर के। और सेक्शन जो अगला है 5वां सेक्शन, ये एजुकेशन मैनेजमेंट का है। ये किसका है, एजुकेशन मैनेजमेंट का है। इसके क्वेश्चन आते हैं 15 और ये जो है 30 नंबर का। इस तरीके से टोटल 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये तो पैटर्न हो गया आपका फर्स्ट पेपर का। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर सभी विषयों के अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका पैटर्न सेम होता है। सभी विषयों के अलग अलग पेपर होते हैं, लेकिन पैटर्न उनका सेम होता है।
वो पैटर्न क्या है भाई, उसकी चर्चा हम करते हैं। यानी विषय चाहे आप फिजिक्स का ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री का ले लो, चाहे आप बायोलॉजी का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, मैथमेटिक्स का ले लो, या कोई पॉलिटिकल साइंस या कोई अदर सब्जेक्ट का ले लो, तो पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में क्या क्या कंटेंट आते हैं। पेपर सेकंड में दो कंटेंट आते हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक इसमें साइकोलॉजी का पार्ट भी जोड़ा गया है। याद रहे, इसमें साइकोलॉजी का पार्ट पेपर सेकंड में जोड़ा गया है। फर्स्ट ग्रेड में तो साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आती है, यहां फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी पेपर सेकंड के साथ आती है, लेकिन सभी सब्जेक्टों में कॉमन होती है। इसलिए ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसको फर्स्ट पेपर के साथ पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट जो पार्ट है, इसमें तो क्या क्या होता है। सब्जेक्ट पार्ट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक इसमें आता है 10+2 का पार्ट, एक आता है इसमें यूजी पार्ट, और एक आता है इसमें पीजी पार्ट। यानी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम चर्चा सभी विषयों की कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस जो है वो डिवाइड किया हुआ है कितने यूनिट में, 3 पार्ट में अलग। यानी इनका अलग अलग है, तो इसमें आते हैं 55 क्वेश्चन, यानी 110 नंबर का इसका वेटेज है। यूजी पार्ट में भी आते हैं 55 क्वेश्चन, यानी 110 नंबर का वेटेज इसका है। और पीजी पार्ट के आते हैं इसमें 10 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का जो है वेटेज इसका होता है। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए, ये हो गए 240। 240 नंबर का सब्जेक्ट आता है। इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो 10+2 में भी बटा होता है, यूजी पीजी में बटा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के आते हैं 30 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर आते हैं। टोटल हो गए ये कितने, 300 नंबर का पेपर हो गया। तो सेकंड पेपर कितने नंबर का हो गया भाई आपका, ये हो गया 300 नंबर का पेपर हो गया। इस तरीके से सेकंड पेपर का डिवाइडेशन है। अब हम पढ़ाते कैसे हैं, यानी ये जो सिलेबस है, जो हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, या कोई अदर सब्जेक्ट जो भी पढ़ाते हैं, इन सभी सब्जेक्टों में हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम स्टार्ट करते हैं 10+2 पार्ट से, और 10+2 पार्ट में जो टॉपिक उठाया जाएगा वो आपका यूजी पार्ट से होता हुआ पीजी पार्ट तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम 10+2 पार्ट और फिर ग्रेजुएशन पार्ट और फिर पीजी पार्ट पढ़ाएं। तो ये जो है पहले 10+2 पार्ट को लिया जाता है, फिर उसका यूजी पार्ट और फिर पीजी पार्ट, इस तरीके से सीक्वेंस में ये आगे लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी टीचर कंसर्न सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, वो प्रत्येक टॉपिक को 0 लेवल से स्टार्ट करके उसको अपर लेवल तक पढ़ाते हैं। इसलिए विनायक कोचिंग में जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली करवाया जाता है, टॉपिक टू टॉपिक करवाया जाता है, और 100% सिलेबस करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, उसकी सफलता सुनिश्चित हो। इसलिए ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब बात आती है किसकी,
कि भाई ये जो क्लासेज है ये कब से स्टार्ट हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये जो क्लासेज है फर्स्ट ग्रेड की, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 अक्टूबर से। 4 अक्टूबर से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट को अभी शुरू करने का मोटिव ये है कि एक तो सिलेबस में बहुत टाइम लगता है। हमारे इन सिलेबस को कराने में 5 से 6 महीने कम से कम लगते हैं। इसलिए अगर कैंडिडेट समय रहते हुए इन सिलेबस को नहीं करता है तो फिर उसको आगे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारा सभी से आग्रह ये है कि वो सिलेबस को टाइमली करें, टाइमली इसको ज्वाइन करें, जिससे कि टाइमली आपके सिलेबस हो जाए। और ये जो सिलेबस एक बार हो जाए तो आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल जाए, प्रॉपर रिवीजन का टाइम आपको मिले। तो ऐसी स्थिति में हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो बैच है मॉर्निंग में 7 से 1 बजे तक सब्जेक्ट का टाइम है और 1 से 4 पेपर फर्स्ट है इसका। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री जो है आपका 1 से 4 पेपर फर्स्ट है और 4 से 7 आपका सब्जेक्ट का टाइम रहेगा। यही सेम टाइम आपका बायो का है और यही सेम टाइम आपका मैथमेटिक्स का है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स का जो बैच है वो मॉर्निंग का है। 7 से 1 बजे तक फिजिक्स सब्जेक्ट का पार्ट चलता है। 1 से 4 पेपर फर्स्ट हैं। इसके बाद में अगर हम बात अदर सब्जेक्ट की करें, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की चर्चा करें, तो इनमें पेपर फर्स्ट 1 से 4 होगा और 4 से 7 इनमें सब्जेक्ट का टाइमिंग रहेगा। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई कैंडिडेट अगर इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टाइम 11 से 1 बजे का है। इंग्लिश का सब्जेक्ट का टाइम जो है वो 11 से 1 बजे का है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का ही। तो इस तरह का पैटर्न जो है हम फॉलो करने जा रहे हैं। आप सबसे मेरा फिर से पुनः आग्रह है कि आप सब लोग जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं कम से कम 6 महीने का टास्क लेकर चलें और 6 महीने एक अच्छी तैयारी करें। आप इसमें आप सिलेबस को अच्छे से तैयार करें, फिर उसका अच्छे से रिवीजन करें। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि स्टार्टिंग के जो बैचेज होते हैं वो आप ज्वाइन करें, जिसमें आपका टाइम से सिलेबस हो जाए। जब एग्जाम की विज्ञप्ति जारी हो जाती है फिर दबाव होता है, इसलिए टीचर भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता है और आप लोगों को फिर रिवीजन का समय नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप समयबद्ध तरीके से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।